खालिस्तानियों को चुन चुन कर ठोको, नहीं तो टाटा एयर इंडिया डील से बाहर निकलो। ब्रिटेन के बाद भारत ने अमेरिका से लिया बदला। भारत के ऐलान से ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के हाथ पांव फूले। भारत ने पाकिस्तान से लिया अमृतपाल का बदला। एससीओ मीटिंग से पाकिस्तानी नेताओं को जबरन बाहर फेंका। G20 में नहीं होगा खालिस्तान समर्थक ब्रिटेन और अमेरिका का सम्मान। बाइडेन और सुनक को घोड़ी पर बैठाकर घुमाने की तैयारी। अमेरिका से की गई हथियार डील रद्द भी हो सकती है। 24 घंटे में ही जयशंकर ने दिखा दी ब्रिटेन और अमेरिका को उसकी औकात। दिल्ली में डंडा दिया तो लंदन में सुरक्षा बढ़ा दिया। अमृतपाल केस में अजीत डोभाल की एंट्री से थर थर कांप रहे खालिस्तानी। पत्नी और मां ने उगले अमृतपाल के काले राज। तो दोस्तों, ब्रिटेन और अमेरिका में तिरंगे का अपमान देखकर भारत की सरकार बौखलाई हुई है। भारत की तरफ से माहौल बेहद गर्म हो चुका है। ब्रिटेन और अमेरिका को सबक सिखाने के लिए मोदी बड़ी बड़ी डील कैंसिल कर सकते हैं। जयशंकर ने विदेश नीति पर फिर से छक्का मारा है। कुछ घंटों के भीतर ही उन्होंने ब्रिटेन को लाइन पर ला दिया है। आपको बता दें दोस्तों कि हाल ही में ब्रिटिश उच्चायुक्त की सुरक्षा, बैरिकेड और पुलिस वैन्स को वहां से हटाकर भारत ने ब्रिटेन के मुंह पर तमाचा मारा है और ब्रिटेन से गद्दारी का बदला ले लिया है। वहीं लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर, यानी कि इंडिया हाउस के नाम से फेमस बिल्डिंग के बाहर दर्जनों वर्दीधारी अधिकारियों की ली जाने वाली कई वैन खड़े देखे गए। घोड़ों पर सवार पुलिस गश्त कर रही है और एक्स्ट्रा बैरिकेड्स भी लगा दिए गए हैं। अब ब्रिटिश सरकार को अकल आ गई है कि भारत के साथ पंगा लिया तो भारत नंगा करके मारेगा। इसलिए दोस्तों, जब भारत के झंडे का लंदन में अपमान हुआ तो मोदी सरकार ने भारत में भी ब्रिटिश हाई कमीशन के बाहर से पूरी सिक्योरिटी हटा ली। जिसके बाद दोस्तों, आनन फानन में ब्रिटिश सरकार ने वहां पर इंडियन हाई कमीशन के बाहर सिक्योरिटी चाक चौबंद कर दी है। आपको बता दें दोस्तों कि खालिस्तान समर्थक दोबारा उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन का प्लान बना रहे थे, लेकिन भारत के एक्शन के बाद ब्रिटेन की पुलिस ने तहलका मचा दिया, जिसके बाद सभी खालिस्तानी बिल में छुप गए हैं। ब्रिटेन के बाद अब मोदी और जयशंकर के रडार पर अमेरिका और जो बाइडेन हैं। खबर है कि अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भारतीय हाई कमीशन के परिसर में केमिकल डालकर आग लगाने की कोशिश की गई थी। तिरंगे का अपमान देखकर मोदी सरकार हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठी रहेगी, बल्कि अब बड़े बड़े डील को रद्द करने का फैसला मोदी सरकार द्वारा किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, जब ब्रिटेन और अमेरिका को रोजगार चाहिए होता है और चीन के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लेना होता है तो वे लोग भारत के सामने आकर नाक रगड़ने लगते हैं। लेकिन जैसे ही इनका काम निकल जाता है उसके बाद ये लोग भारत को धोखा देना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब भारत भी अंग्रेजों की चाल समझ गया है और उनको उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी कर ली है। कई लोगों का मानना है कि एयर इंडिया के 470 विमान डील से ब्रिटेन और अमेरिका को बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि ये लोग भारत का नमक खाकर ही भारत से गद्दारी करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों ने बताया कि फ्रांस और भारत एक साथ मिलकर भारत में ही 470 विमानों का निर्माण कर सकते हैं। इस मामले में रूस भी भारत की मदद कर सकता है। इससे भारत में बेरोजगारी घटेगी और लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों, भारत का मेड इन इंडिया का जो ब्रांड है वो पूरी दुनिया में और भी ज़्यादा मजबूत होगा। हमने ब्रिटेन और अमेरिका को इस डील में शामिल करके बड़ी गलती कर दी है। जो भारतीय तिरंगे का सम्मान नहीं कर सकता वो दोस्तों भारत से डील करने लायक भी नहीं है। एक तरफ एयर इंडिया के मालिक रतन टाटा जी हैं, जिन्होंने तिरंगे के सम्मान में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। फिर ऐसे हालात में टाटा को ब्रिटेन और अमेरिका जैसे तिरंगा विरोधी देशों के साथ डील नहीं करनी चाहिए। आज ब्रिटेन और अमेरिका दुनिया भर में सबसे सुरक्षित देश होने का दावा करते हैं। किसी भी दूसरे देश में कब हमला होने वाला है इन्हें पहले ही पता चल जाता है, लेकिन जब इनके देश में मौजूद भारतीय एम्बेसी पर हमला होता है तो ये लापरवाह बन जाते हैं। अब यही लापरवाही भारत को भी दिखानी होगी। दिल्ली में ब्रिटिश एम्बेसी की सुरक्षा हटाने के बाद भारत ब्रिटेन और अमेरिका को टाटा एयर इंडिया डील से बाहर खदेड़कर ये बदला ले सकता है। इतना ही नहीं, आने वाले समय में भारत को अपने सारे हथियार रूस और फ्रांस खरीदने चाहिए, या फिर इन दोनों देशों की मदद से भारत में ही हथियार निर्माण करना बेहतर होगा। किसी भी कीमत पर भारत
ब्रिटेन और अमेरिका जैसे गद्दार देशों पर खुलकर भरोसा नहीं कर पाता है, क्योंकि ये वही देश हैं जिन्होंने 1971 में भारत को परमाणु बम से उड़ाने की धमकी दी थी और वही धमकी ये आज भी दे रहे हैं। खबर आ रही है कि G20 में यूक्रेन मुद्दे पर भारत खुलकर रूस का साथ दे रहा है। इसी वजह से अमेरिका और ब्रिटिश सरकार भारतीय तिरंगे का अपमान करके भारत से बदला लेना चाहती है। इसके कई सबूत भी मिले हैं, लेकिन अंग्रेज कान खोलकर ये सुन लें कि रूस भारत का सदियों पुराना दोस्त है। रूस ने हमेशा भारत की तब मदद की है जब भारत मुश्किल में फंसा है। G20 मीटिंग के दौरान भी पुतिन का भव्य स्वागत होगा, जिसे देखकर अमेरिका, ब्रिटेन और सभी पश्चिमी देशों की आंखें फटी रह जाएंगी। लोगों का मानना है कि G20 मीटिंग के दौरान बाइडेन और ऋषि सुनक को एक घोड़ी पर बिठाकर एयरपोर्ट का चक्कर लगवाना चाहिए, तब जाकर इन्हें तिरंगे के अपमान का अंजाम पता चलेगा। इन दोनों के स्वागत में एयरपोर्ट पर भारत के किसी भी बड़े अधिकारी को नहीं पहुंचना चाहिए। जो हाल भारत ने G20 के दौरान पाकिस्तान प्रेमी जर्मनी के विदेश मंत्री के साथ किया था, वही हाल अब अमेरिका और ब्रिटेन के साथ करने की जरूरत आ गई है। जानकार दोस्तों ये भी बताते हैं कि एक समय पर ब्रिटेन का गुलाम रहा था भारत। आज ब्रिटेन से काफी आगे निकलते हुए भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। 5G इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो भारत अमेरिका और यूरोप जैसे देशों से भी आगे निकल चुका है। इसी तरह के कई मामलों में भारत ने ब्रिटेन को पूरी तरह से पीछे छोड़कर उसे धूल चटा दी है। इसी बात से दोस्तों ब्रिटेन के अंग्रेज काफी परेशान हैं और वे भारतीय तिरंगे को अपमान करके बदला लेना चाहते हैं। पूरी दुनिया जानती है कि अंग्रेजों ने बंगाल फेमिन, जालियांवाला बाग हत्याकांड जैसे ना जाने कितने अत्याचार और नरसंहार किए थे। आज भी अंग्रेज लोग भारत को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते। भारत को हजारों गहरी चोट पहुंचाने के बाद आज भी अंग्रेज भारत से मदद पाने के लिए आस लगाए बैठे रहते हैं। इसी वजह से ये भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए कई महीनों से नाक रगड़ रहे हैं, लेकिन भारत इस मामले में आगे बढ़ने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है, क्योंकि ये विषैले नाग हैं जो कभी भी भारत की तरफ उल्टा वार कर सकते हैं। आप दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए, क्या भारत को ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहिए या नहीं। और दोस्तों इस पूरे मुद्दे के बारे में आपकी क्या राय है, ये भी हमें ज़रूर बताइए। जय हिंद।